हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हेडिंग डाला हुआ है संविधान से संबंधित प्रमुख तिथियां, मतलब इस डेट को किस वर्ष क्या क्या हुआ है उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और अक्सर ये कॉम्पिटिशन में आते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इनको नोट करेंगे और समझेंगे। तो संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी। भारतीयों को क्या दी? चुनौती। तो उस चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने तो मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास ने एक दल का गठन किया जिसका नाम था स्वराज दल। तो दिसंबर 1922, लेकिन ज़्यादातर बुकों में 1923 लिखा है। तो स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ, जिसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण करना। किस किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो स्वराज दल विघटित हो जाता है। तो स्वराज दल 1923, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आप याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, स्वराज दल, या इसी को स्वराज्य पार्टी भी कहते हैं। आप स्वराज्य शब्द तो जानते ही हैं। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द 1906 में कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने दिया। हालांकि वैसे स्वराज्य शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया था सर्वप्रथम। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसकी सिफारिश के तहत ही संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन 1946, इसके प्रस्ताव पर ही क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम मीटिंग या संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की। तो प्रथम मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 और दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो आप कमेंट करेंगे कि संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब हुई? संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब हुई? और आज़ाद भारत में संविधान सभा की प्रथम मीटिंग कौन सी थी? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? ये क्वेश्चन भी बनता है, तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। संविधान सभा की प्रथम मीटिंग 9 दिसंबर 1946, नई दिल्ली। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। बाद में स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है। और आप ये कमेंट करेंगे कि महाप्रयाग घाट का संबंध किससे है, और जीरा देवी का संबंध किससे है, और चैत्रा भूमि का संबंध किससे है। चैत्रा भूमि में पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो अगर देखेंगे BR अम्बेडकर के वीडियो में आपको मिलेगा चैत्रा भूमि, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद, जीरा देवी और महाप्रयाग घाट, आप इनके बारे में कमेंट करेंगे कि ये क्या है। तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946, कई बार पूछा गया कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या उद्देश्य रखेंगे? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, ये तीनों तारीखों को आप याद रखना। प्रारूप समिति का गठन, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति कहते हैं, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, और इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर।
B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा आप जानते हैं, वेटिंग फॉर वीजा और थॉट्स ऑन पाकिस्तान की प्रसिद्ध रचनाएं। चैत्रा भूमि जो मैंने कहा था इन्हीं का समाधि स्थल है B.R. अम्बेडकर का। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और B.R. अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यह समिति 7 सदस्यीय समिति थी। इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। प्रारूप समिति से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। 29 अगस्त 1947 B.R. अम्बेडकर संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई पुस्तकों में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन दिए हैं, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ज़्यादातर किताबों में है, तो आप उसको याद करेंगे। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसी कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और संविधान की कुछ अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया था, लेकिन पूर्ण रूपेण संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 और भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र मनाता है। इसी के बाद पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हो जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 1950-51 में प्रथम आम चुनाव होते हैं। 51-52 में 1952 में लोकसभा राज्यसभा गठित होती हैं। तो संविधान पूर्ण रूप में लागू होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब आती है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो आप कहेंगे 22 जुलाई 1947। ये तारीख आप याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन है ये कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने राष्ट्रीयता पर जो वीडियो डाले हैं उसमें मैंने पढ़ाया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारना मैंने कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947। अब बात आती है जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950। ये 24 जनवरी 1950 को और ये भी 24 जनवरी 1950 को, दोनों ही 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। अब बात आती है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया और राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया। तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर और राष्ट्रगान के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। और वंदे मातरम 1896 में राष्ट्रगीत के रूप में रहमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। पहली बार गाया कब गया, 1896 में। स्वरबद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रचनाकार हैं इसके। और लेकिन संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 और इसको भी 24 जनवरी 1950। अब बात आती है कि राष्ट्रगीत को गाने में और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रगान को 52 सेकंड, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संविधान सभा या लोकसभा की जब मीटिंग प्रारंभ होती है तो जनगण मन से प्रारंभ होती है, वंदे मातरम से समाप्त होती है। संविधान का जो लोकसभा राज्यसभा का जो सत्र होता है इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंहों वाला शुभ स्तंभ से, सारनाथ का शुभ स्तंभ से लिया गया है।
इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब आता राष्ट्रीय पंचांग, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित जो कैलेंडर है हमारा वो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957। तो ये संविधान से संबंधित प्रमुख तिथियां थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो आप इसको लर्न कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।